राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप भी मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय में हम वाल्मीकि मुनि द्वारा राजा दर्धनवा को पूर्व जन्म का वर्णन करने वाली कथा को सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम पुरुषोत्तम मास के स्नान की कथा सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय सुनते हैं। श्री नारायण भगवान बोले कि एक दिन चिंताग्रस्त राजा दर्धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता हुआ देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि का सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर चरणों को अपनी गोदी में ले लिया और दोनों हाथों से धोया। फिर चरणों उद्धक को स्वयं के सिर पर छिड़का। वाल्मीकि मुनि को अर्घ्यपान आदि देकर कंद मूल फल खाने को दिया। तो राजा बड़ी मीठी वाणी से वाल्मीकि मुनि से बोले कि हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया। आज मैं बड़ा भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ सफल हो गए। आज आपके दर्शन से मेरा विद्या अध्ययन सफल हो गया। हे संसार को पावन करने वाले मुनिवर, मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण भगवान बोले कि मुनिराज से ऐसा कहकर राजा दर्धनवा शांत हो गए। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देखकर मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, तुम इतने चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है? तुम निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है तुम निसंकोच होकर मुझसे कहो। तब राजा दर्धनवा वाल्मीकि मुनि से बोले कि हे मुनिवर, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख ही प्राप्त हुआ है, परंतु हे ज्ञान धन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था, उस शूल को आप दूर कीजिए। हे मुनिवर, एक समय मैं शिकार खेलने के लिए घनघोर वन में चला गया। वहाँ घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद श्रम दूर करने के लिए मैं वहीं वटवृक्ष के नीचे चबूतरे पर शीतल छाया में बैठ गया। उसकी छाया मन और नेत्रों को अत्यंत सुखदायी प्रतीत हो रही थी। उसी वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोते को बैठे हुए देखा। जब तक मैं वहाँ रहा, वह तोता मेरे आगे एक श्लोक बार बार बोल रहा था कि हे राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देखकर तत्व की चिंता नहीं कर रहा, तेरा उद्धार कैसे होगा। उसकी इस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे मुनिवर, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है, इसे आप ही मिटाने में सक्षम हैं। मेरे राज्य में सभी सुखी हैं। प्रतिभाशाली मेरे चार पुत्र हैं। मनोहर और पतिव्रता स्त्री है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल और चतुर्गनी सेना है। हे ब्राह्मण, सभी अपार समृद्धि है। यह मेरे कौन से पुण्य का प्रताप है, यह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके 2 घड़ी तक ध्यान अवस्थित होकर भूत भविष्य वर्तमान वेता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व के होने वाली सभी घटनाएं देखकर हृदय में निश्चित करके राजा से बोले कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण मुझसे सुनो। हे राजन, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे।
ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेद अध्ययन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा करती है, वैसे ही यह गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ धर्म में चलते हुए दोनों को बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा करा रहा था। तभी वह दुखी वाणी से अपनी पत्नी से बोला कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर और कोई सुख नहीं। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मुझे मेरा जीवन निष्फल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पुत्र का न तो मैंने लालन पालन किया, न ही वेद अध्ययन पढ़ाया, न विवाह आदि संस्कार किए। अतः मुझे मेरा जीवन व्यर्थ लग रहा है। ऐसे जीवन से तो मेरी मृत्यु हो जाए तो ही अच्छा है। अपने पति के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुंदरी मन में बहुत दुखी हुई। प्रिय भाषिनी चतुर धीरज धर कर पति को ढांढस बंधाते हुए बोली कि हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बातें मत कहिए। आप जैसे वैष्णव भगवतचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे वेश्य, आप सत्य कर्म में लीन हो, सत्यवती ही स्वर्ग को जाता है। हे सुव्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुए, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया था। जिस प्रकार अंग राजा अपने दुष्ट पुत्र बैन के कारण रात्रि में वन में चला गया, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा है तो सब अर्थ को देने वाले हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, जिनकी आराधना करके महर्षि कर्दम ने सांख्य के आचार्य योगियों में विशिष्ट कपिल देव को प्राप्त किया था, इसी प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर ब्राह्मण मन में निश्चय कर पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महान तप करने लगा। 5-5 दिन में सूखे पत्तों का आहार करके जल पीता था। ऐसे तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से जब तीनों लोग कांप उठे, तब उस सुदेव का महा उग्र तप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, 4 भुजाधारी, अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि विश्वामित्र के समान सतत लगन के पुरुषार्थी ऋषि शायद ही और कोई हुआ हो। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया, राजसी से ब्रह्मऋषि बने, सप्त ऋषियों में ये अग्रणी रहे और वेद माता गायत्री के दृष्टा ऋषि हुए। प्रजापति के पुत्र कुश हुए, इन्हीं के वंश में एक महाराज गादी हुए, उन्हीं के पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं। कुश वंश में पैदा होने से इन्हें कौशिक कहते हैं। पहले ये एक बड़े धर्मात्मा प्रजापालक राजा थे। एक बार सेना साथ लेकर ये जंगल में शिकार खेलने गए। वहां पर ये भगवान वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ मुनि ने उनकी कुशल सेम पूछी, सेना सहित आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना करी। विश्वामित्र ने कहा कि हे ईश्वर, हमारे साथ हजारों लाखों सैनिक हैं। आप अरण्यवासी ऋषि हैं। आपने जो फल फूल दिए उसी से हमारा सत्कार हो चुका है। हम इसी सत्कार से संतुष्ट हैं।
महर्षि वशिष्ठ ने उनसे बहुत आग्रह किया। उनके आग्रह से उन्होंने सेना सहित आतिथ्य ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। वशिष्ठ मुनि ने अपने योग बल से कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को भांति भांति के व्यंजन खाने के लिए दिए। कामधेनु के ऐसे प्रभाव को देखकर विश्वामित्र जी चकित रह गए। उनकी इच्छा हुई कि यह कामधेनु हमें मिल जाए। उन्होंने इसके लिए भगवान वशिष्ठ से प्रार्थना करी। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि इसी के द्वारा मेरे यज्ञ भाग अतिथि सेवा का कार्य होता है, मैं इसे नहीं दूंगा। इस पर विश्वामित्र जबरदस्ती कामधेनु को ले गए। वशिष्ठ मुनि चुपचाप शांति पूर्वक देखते रहे। वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु से कहा कि वह अपनी रक्षा स्वयं करे। कामधेनु ने स्वीकृति दे दी। कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा कर दिए। उस सेना को देखकर विश्वामित्र की सेना जान बचाकर भाग गई और वह पराजित हो गई। इससे विश्वामित्र को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय बल, शारीरिक बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। यह सोचकर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने लगे। तपस्या में भांति भांति के विघ्न आने लगे। सबसे पहले काम के विघ्न हुए। सबसे पहले कामदेव ने विघ्न डाला। मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। जब उन्हें होश हुआ तो पश्चाताप करते हुए वे फिर से जंगलों में चले गए। वहां जाकर उन्होंने फिर से घोर तपस्या करी। काम के बाद क्रोध ने विघ्न डाला। त्रिशंकु राजा को गुरु वशिष्ठ का शाप था। अपने भगवान वशिष्ठ के वेर को याद करके उसे यज्ञ करने के लिए कह दिया। सभी ऋषियों को बुलाया गया। सभी ऋषियों ने उनके तप के प्रभाव को सुन रखा था, किंतु भगवान वशिष्ठ के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने उन सब को मार डाला। इतने पर भी वशिष्ठ जी ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई कि ओहो, यह तो मेरी तपस्या में बड़ा भारी विघ्न हो गया। मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है। यह सब छोड़कर फिर से विश्वामित्र तपस्या में रत हो गए। बहुत दिनों तक घोर तपस्या करते रहे। तब उन्होंने जाना कि काम और क्रोध तपस्या में बड़े विघ्न डालते हैं, तो उन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया। वही ब्रह्म ऋषि हैं, वही महर्षि हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। मैंने भगवान वशिष्ठ का कितना अनिष्ट किया। उनकी कामधेनु को जबरदस्ती लेना चाहा, तब भी वे चुप रहे। उनके 100 पुत्रों को मैंने मार दिया, तब भी वे चुप रहे। मुझ में ही दोष है। मैं भी अब उनके जैसा बनूंगा। मैं भी अब काम और क्रोध को वश में रखूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने काम और क्रोध को जीतकर बड़ी तपस्या करी। उनके घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वे उनके पास आए और वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप मुझे ब्रह्म ऋषि बनने का आशीर्वाद दीजिए। मैं ये वरदान चाहता हूँ कि स्वयं वशिष्ठ मुनि मुझे अपने मुंह से ब्रह्म ऋषि कहे। इनकी तपस्या से वशिष्ठ जी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। उन्हें जब पता चला कि विश्वामित्र ने तपस्या के प्रभाव से काम और क्रोध को जीत लिया है, इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने बड़े ही उदार मन से विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान करी और उन्हें गले से लगाया। उनके तप की, सच्ची लगन की, सतत उद्योग की प्रशंसा करी और उन्हें सप्तऋषियों में स्थान दिया। उन्हीं के प्रभाव से ये जगत पूज्य हुए। दशरथ जी के यहाँ से भगवान श्री राम को ले आए और उन्हें सब प्रकार की विद्याएं दी। मिथिला ले जाकर सीता जी से विवाह करवाया। अंत में त्रैलोक्यों को कंपाने वाले रावण का वध कराया। महर्षि विश्वामित्र जी का समस्त जीवन तपस्या और परोपकार में ही बीता है। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं। पुराण में ऐसी कथा आती है कि महर्षि गौतम जन्म से ही अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनके तम को हर लिया। तब वे देखने लगे। तब से उनका नाम गौतम पड़ा। यह ब्रह्मा जी की मानसी षष्ठी के हैं।
पुराणों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक बहुत सुंदर स्त्री बनाई। उसमें नख से शिखर तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा हुआ था। हल कहते हैं कि पाप को हल का भाव शल्य, जिसमें पाप न हो, उसका नाम अहिल्या है। अतः उस निष्पाप का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा। यह पृथ्वी पर सबसे सुंदर मानुषी स्त्री हुई। सब ऋषि देवता उनकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उनके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना करी, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। ऐसी त्रिलोक्य सुंदरी स्त्री को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले कि यह अहिल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दे रहे हैं। जब हमारी इच्छा होगी हम ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने शिरोधार्य करी। अहिल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती थी। ऋषि भी उसको धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते थे, किंतु उनके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्ष के बाद ऋषि स्वयं ही अहिल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले कि हे ब्राह्मण, आप अपनी यह धरोहर ले लो। ब्रह्मा जी उनके संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अहिल्या का विवाह उन्हीं के साथ करवा दिया। ऋषि सुखपूर्वक उनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुआ जो महर्षि शतानंद के नाम से विख्यात हुआ, जो महाराज जनक के राज पुरोहित बने। तब एक दिन इंद्र ने अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया। तब गौतम ऋषि ने अहिल्या की सम्मति समझकर उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहिल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की सभी स्त्रियों में बांट दिया जाएगा। उन्होंने इंद्र को भी शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी नहीं रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमालय पर पर्वत करने को चले गए। श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई। तब गौतम जी ने उसे पुनः स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र बड़ा ही अलौकिक है। ऐसा त्याग वैराग्य आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिला। लोमेश ऋषि के शरीर पर बहुत से रोम होने के कारण इनको लोमेश कहते हैं। द्विअपराध व्यतीत होने पर ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, इनका एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी का दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इस प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीने के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 बरस की आयु है। लेकिन लोमेश जी की दृष्टि में मानो रोज रोज ब्रह्मा जी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपनी दीर्घायुष्मता से अकुलाकर उन्होंने भगवान से मृत्यु का वरदान मांगा। प्रभु ने उत्तर दिया कि यदि जल ब्रह्म की अर्थात ब्राह्मण की निंदा करो तो उस महापातक से आप भले ही मर सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ काल की दाल नहीं गलने वाली। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, आश्रम में जाकर मैं वैसा ही करूँगा। मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा जल देखा जो कि शुकर के लौटने से अत्यंत ही गंदला हो गया था। वहीं पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसके गोद में 2 बालक थे, पहले एक बालक को स्तनपान कराकर फिर अपना स्तन धोकर दूसरे बालक को स्तनपान कराया। लोमेश जी ने उससे इसका कारण पूछा तो वह बोली, तो उस स्त्री ने कहा कि यह एक तो ब्राह्मण के तेज से पैदा हुआ और यह दूसरा नीच जाति के मेरे पति से पैदा हुआ है। अतः मैंने ब्राह्मण उद्धव बालक को धोए स्तन का दूध पिलाया है। श्री लोमेश जी का नियम था कि वह नित्य ब्राह्मण का चरणों उद्दक लेते थे। उन्होंने उस दिन यह नहीं लिया।
दूसरा जल और दूसरा ब्राह्मण मिला नहीं, अतः उन्होंने उसी जल से ब्रह्मवीर्य से उत्पन्न उसी बालक का चरणामत ले लिया। उसी समय प्रभु प्रकट हुए और गौतम ऋषि से बोले, तुमने जब ऐसे जल को भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति करी, तो तुम भला जल और ब्राह्मण के निंदक कैसे हो सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम हमेशा चिरंजीव रहोगे। तभी से कहा जाता है कि हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई पुण्य एक जहु मही नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद दूजा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है। एक बार देवराज इंद्र ने अपने को अमर मानकर एक बड़ा विशाल महल बनवाया। बेचारे विश्वकर्मा पूरे 100 वर्ष तक कन्नी वसूली चलाता रहा, परंतु तब भी जब निर्माण कार्य का पर्यवसान उन्हें नहीं दिख पड़ा तो घबराकर वे मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके इंद्र के पास पहुँचे और पूछा कि हे देवेंद्र, आपके इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और ये कब पूर्ण होगा। इंद्र तो आज तक एक ही विश्वकर्मा को जानते थे। यह प्रश्न सुनकर वे चकरा गए और बोले कि क्या विश्वकर्मा भी कोई बहुत सारे हैं। तब बालक रूपधारी भगवान ने इंद्र से षष्ठी का आनत्य वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटों के समुदाय की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि ये सब पहले कभी इंद्र हो चुके हैं, पुण्यशीन होने पर अब इस गति को प्राप्त हुए हैं। इंद्र के पांव के नीचे से जमीन सरक गई। भगवान यह कह ही रहे थे कि महर्षि लोमेश भी सिर पर चटाई रखे वहां आ पहुँचे। वस्तुतः भगवान ने उनका स्मरण किया था। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। उसके बाद भगवान ने जब मुनि से सिर पर चटाई रखने एवं वक्ष स्थल के रोम रिक्त स्थान के रहस्य को जानने की इच्छा करी तो मुनि ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि यह जीवन क्षण भंगुर है। इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह, परिग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन खटपट करे। यह चटाई मुझे पर्याप्त छाया देती है। मैंने अपनी आंखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश होते देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिरता है। यही सोचकर मैं समस्त जगत प्रपंच से मुंह मोड़कर भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर पर्यटन करता रहता हूँ। इंद्र को उसी समय अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने निर्माण कार्य बंद करवा दिया। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, वैसे ही महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती देवी के द्वारा धर्म, वायु, इंद्र के अंश से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, माद्री के द्वारा अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव। महाराज पांडु का इनके बचपन में ही परलोकवास हो गया। माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। 5 पुत्रों का लालन पालन कुंती ने किया। ये 5 भाई जन्म से ही धार्मिक, सत्यवादी और न्यायप्रिय थे। ये क्षमावान, सरल, दयालु और भगवान के परम भक्त थे। महाराज पांडु के न रहने पर उनके पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए था, किंतु इनके बालक होने से महाराज पांडु के अंधे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। उनके पुत्र स्वभाव से ही क्रूर और स्वार्थी थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पांडवों से द्वेष रखता था। भीमसेन से तो उसकी पूरी शत्रुता थी। उसने भीमसेन को विष देकर मूर्छित दशा में गंगा जी में फेंक दिया था, परंतु भीम बहते हुए नागलोक में पहुंच गया। वहां उन्हें सर्पों ने काटा, जिससे खाए विष का प्रभाव दूर हो गया। वे नागलोक से लौट आए। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह बनवाकर उसमें रखा और रात्रि को उसमें अग्नि लगवा दी, परंतु विदुर जी ने पहले ही सचेत कर दिया था।
वे अग्नि से बचकर चुपचाप वन में निकल गए। गुप्त रूप से यात्रा करते रहे। भीमसेन शरीर से बहुत विशाल थे। बल में उनकी जड़ का कोई व्यक्ति मिलना कठिन था। वे बड़े बड़े हाथियों को उठाकर सहज ही फेंक देते थे। वन में माता कुंती और सभी भाइयों को वे कंधे पर बैठाकर मजे से यात्रा किया करते थे। अनेक राक्षसों को उन्होंने वन में मारा। धनुर्विद्या में अर्जुन अद्वितीय थे। इसी वनवास में पांडव द्रुपद के यहाँ गए और स्वयंवर सभा में अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। माता कुंती के वचन की रक्षा के लिए द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बनी। धृतराष्ट्र ने समाचार पाकर पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया और आधा राज्य दे दिया। युधिष्ठिर के धर्म शासन, अर्जुन और भीम के प्रभाव एवं भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों का ऐश्वर्य विपुल हो गया। युधिष्ठिर ने दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ किया और राज राजेश्वर हो गए, परंतु युधिष्ठिर को इसका कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की और उनके चरण पखारे। दुर्योधन से पांडवों का वैभव सहन नहीं हुआ। धर्मराज को महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेलना स्वीकार करना पड़ा। जुए में सब कुछ हार कर पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास चले गए। 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया। यह अवधि समाप्त हो जाने पर भी जब दुर्योधन उनका राज्य लौटाने को राजी नहीं हुए, तब महाभारत युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौरव मारे गए। युधिष्ठिर सम्राट हुए। 36 वर्ष उन्होंने राज्य किया। उसके बाद जब पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधार गए, तब पांडव भी अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय की ओर चले गए। वे भगवान में मन लगाकर महाप्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण तो धर्म और भक्ति के साथ हैं। जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है। पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे। भगवान के अनन्य भक्त थे। अर्जुन तो श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा ही थे ही। भीमसेन श्याम सुंदर को बहुत मानते थे। भगवान भी उनसे बहुत हास परिहास करते थे, किंतु कभी भी भीमसेन ने श्री कृष्ण के आदेश पर आपत्ति नहीं करी। कोई युधिष्ठिर या श्री कृष्ण का अपमान करे, यह उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था। जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्याम सुंदर को अपशब्द कहने लगा, तब भीम क्रोध से गदा लेकर उसे मारने को उद्यत हो गए। पांडवों की भक्ति की कोई क्या प्रशंसा करेगा, जिनके प्रेम के वश होकर स्वयं त्रिभुवन नाथ द्वारकेश उनके दूत बने, सारथी बने, सब प्रकार से उनकी रक्षा करते रहे। उनके सौभाग्य की क्या सीमा है। ऐसे ही पांडवों का भातृ प्रेम भी अद्वितीय है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को प्राण के समान मानते थे और चारों भाई अपने बड़े भाई की ऐसी भक्ति करते थे जैसे वे उनके खरीदे हुए सेवक हों। युधिष्ठिर ने जुआ खेला। उनके दोष से चारों भाइयों को वनवास हुआ। अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, पर बड़े भाई के प्रति पूज्य भाव उनके मन में ज्यों का त्यों बना रहा। शोभवश भीम या अर्जुन आदि ने यदि कभी कोई बात कह भी दी तो तत्काल उन्हें अपनी बात का इतना दुख हुआ कि वे प्राण तक देने को उद्यत हो जाते थे। पांडवों के चरित्र में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनमें भीमसेन जैसे बलि, अर्जुन जैसे शस्त्र विद्या में निपुण कुशल शूरवीर थे, नकुल सहदेव जैसे नीतिपूर्ण एवं व्यवहार कुशल थे, किंतु सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर के ही वश में रहकर उन्हीं के अनुकूल चलते थे। बल, विद्या, शस्त्र ज्ञान, कला कौशल आदि सब की सफलता धर्म के अधीनता स्वीकार करने में ही है। धर्मराज श्री कृष्णचंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। भगवान में भक्ति होना, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण कर देना ही धर्म का लक्ष्य है। यही बात, यही आत्मनिवेदन पांडवों में थी। इसी से श्याम सुंदर उन्हीं के पक्ष में थे। पांडवों की विजय इसी धर्म और भक्ति से हुई। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में,
गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में सखियां खड़ी मंदिर में गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती गाय की सेवा में मैं तो वेतरणी तर जावती गाय की सेवा में मैं तो वेतरणी तर जावती आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की आरती उतारूं मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।